नमस्ते बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। पहली इकाई का पहली कविता है मातृभूमि। इसके कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। सबसे पहले हम ये राम प्रसाद बिस्मिल का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश और मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी उनका परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा आदि। अब पद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करने और देशहित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अब हम कविता पढ़ेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यहाँ पे शीश यानी क्या? शीर। नवाऊं, नवाना यानी क्या? झुकाना। भेंट यानी उपहार। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी चरण में शरण आ रहा हूँ, आना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जीवा यानी क्या? तो जीभ। माँ, मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करना चाहता हूँ। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। यहाँ पे सपूत यानी क्या? तो सुपुत्र। उपजे यानी पैदा हो। निज यानी अपने। कवि कहते हैं कि इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पे पद यानी क्या? तो पैर। चरण दबाना यानी सेवा करना। कवि कहते हैं कि हे माँ,
समुद्र सदा तुम्हारे नीच चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा मैं तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तज कर यानी क्या? त्याग कर। तो कवि कहते हैं कि माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। यहाँ पर देह यानी क्या? तो शरीर, और बलिदान यानी प्राणाहुति देने या निछावर होने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता हूँ। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूँ। मैं अपना तन और मन तेरे लिए ही बलिदान कर दूँ। इस तरह की एक जो कविता है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित हे मातृभूमि, यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो बच्चों, ये जो कविता है आपको 1-2 बार लर्न करनी है और नोटबुक के अंदर अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। उसका आगे का जो स्वाध्याय है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय।